हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन। तो इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है सिग्नल टू नॉइज रेशियो। ठीक है, तो देखते हैं कि सिग्नल टू नॉइज रेशियो होता क्या है। अच्छा, जैसे इसका नाम है सिग्नल टू नॉइज रेशियो, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये किसी चीज का रेशियो है। अच्छा, अब रेशियो क्या होता है? रेशियो बेसिकली आप समझ सकते हो डिवाइड में, मतलब एक क्वांटिटी सपोज कर लो P है, दूसरी क्वांटिटी सपोज कर लो Q है। तो अगर ये P और Q अगर डिवीजन में है तो ये एक रेशियो बना रहे हैं, है ना। सिंपल भाषा में रेशियो का मतलब ये होता है। अच्छा, हमारे टर्म का नाम क्या है? हमारे टर्म का नाम है सिग्नल टू नॉइज रेशियो। मतलब इसमें कुछ टर्म मेरी सिग्नल की होगी न्यूमरेटर में और उसका रेशियो हो रहा होगा नॉइज के साथ डिनोमिनेटर में। ठीक, तो ये मेरा एक छोटा सा ओवरव्यू हो गया कि सिग्नल टू नॉइज रेशियो है क्या। ठीक है, इसको हमें पढ़ने की जरूरत क्यों है? हम क्यों समझे कि सिग्नल टू नॉइज रेशियो है क्या? हमें इसको पढ़ने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि बहुत बार हमें अपने कम्युनिकेशन सिस्टम में सिग्नल और नॉइज का जो रेशियो है उसको जानना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? इसीलिए जरूरी होता है ताकि हम देख सकें कि कहीं हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में नॉइज बहुत ज्यादा तो नहीं है। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि नॉइज जो है वो बहुत ही गलत फैक्टर है। हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में अगर नॉइज प्रेजेंट है तो वो एक अच्छी चीज नहीं है, और इसीलिए हम बहुत सारी टेक्निक्स का यूज करते हैं इस नॉइज को खत्म करने के लिए, इस नॉइज को कम से कम करने के लिए। ठीक है, तभी हम ये कंपैरिजन देख रहे हैं कि क्यों हमें अपने पर्टिकुलर सिस्टम का एस सिग्नल टू नॉइज रेशियो होना चाहिए। एक चीज और, सिग्नल टू नॉइज रेशियो को हम लोग शॉर्ट में SNR भी कहते हैं। तो कहीं पर S/N रेशियो लिखा होगा, कहीं पर सिग्नल टू नॉइज रेशियो होगा, और कहीं कहीं पर इसको SNR भी कहते हैं, सिग्नल नॉइज रेशियो। ठीक, तो वही चीज यहाँ पर लिखी है। इसकी जरूरत क्या है कि इन कम्युनिकेशन सिस्टम्स कंपैरिजन ऑफ सिग्नल पावर विद द नॉइज पावर इज इंपॉर्टेंट। तो जैसे मैंने बताया कि ये रेशियो है कुछ सिग्नल के कंपोनेंट का और कुछ नॉइज के कंपोनेंट का। अच्छा, वो सिग्नल का कंपोनेंट क्या है? वो बेसिकली सिग्नल की पावर है, और नॉइस का क्या कंपोनेंट है? वो मेरी नॉइस की पावर है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि कम्युनिकेशन सिस्टम में यहाँ पर कंपैरिजन बहुत जरूरी है। आपको सिग्नल की पावर और नॉइस की पावर का कंपैरिजन करना जरूरी है। क्यों जरूरी है वो मैंने समझा दिया। यहाँ पर भी वही लिखा है कि टू इंश्योर दैट द नॉइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट की अगर हम बात करें तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में अगर वहां पर नॉइज डोमिनेट नहीं कर रही है, नॉइज वहां पर कहीं ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट में नॉइज का जो अमाउंट है वो ज्यादा हो जाएगा तो वहां पर उस पर्टिकुलर सिग्नल का रिसीवर साइड पे आप रिसेप्शन नहीं कर सकते। बेसिकली क्या होगा कि रिसीवर में आप उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, उस पर्टिकुलर सिग्नल को रिसीव नहीं कर पाओगे, है ना। और आपको पता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम का काम क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम का काम है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचाना। तो जब कम्युनिकेशन सिस्टम अपना मेन काम ही नहीं कर पाएगा तो फिर उस सिस्टम का फायदा ही क्या। इसीलिए हमें ये कंपैरिजन सिग्नल टू नॉइज रेशियो यहाँ पर जो है उसको समझना जरूरी हो जाता है। ठीक, अच्छा, अब समझते हैं कि सिग्नल टू नॉइज रेशियो है क्या। तो जैसे मैंने बताया कि SNR क्या है? SNR है मेरा सिग्नल पावर टू नॉइज पावर का रेशियो। वही चीज यहाँ पर लिखी है कि S/N। अब देखो, मैंने बताया ना कि रेशियो है तो S/N। ठीक, तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज इक्वल्स टू PS/PN, जहां पर PS क्या है? मेरी सिग्नल की पावर है, और PN क्या है? मेरी नॉइज की पावर है। ठीक है, तो ये है इसका फॉर्मूला, जहां पर S है मेरा सिग्नल डिवाइडेड बाय N है मेरा नॉइज, विच इज इक्वल्स टू PS/PN। ठीक, तो ये मेरा सिग्नल टू नॉइज रेशियो हो गया। अब इसके यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि बेसिकली ये सिग्नल टू नॉइज रेशियो आएगा किसमें। अब जैसे आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो रेशियो आने वाला है, सिंस ये पावर का रेशियो है, इसीलिए यहाँ पर जो यूनिट आएगी सिग्नल टू नॉइज रेशियो की वो मेरी डीबी में आती है। ठीक, तो ये जो यूनिट होगी ये मेरी डीबी में होगी। और जो SNR की अगर हम टिपिकल वैल्यू की बात करें, एक आइडल केस में उसकी वैल्यूज किस किस रेंज में लाई करती हैं उसकी बात करें, तो किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में जो टिपिकल वैल्यूज होती हैं SNR की वो लाई करती है मेरी 10 dB से 90 dB के बीच में। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस है, चाहो तो उसको याद कर सकते हो, लेकिन बहुत इजी है। मतलब अगर आप कहीं पर भी SNR देखोगे तो SNR आपको इन दोनों वैल्यूज के बीच में ही कहीं पर मिलेगा।
ठीक है, और ये दोनों वैल्यूज इंक्लूसिव है, मतलब 10 dB भी हो सकता है, 90 dB भी हो सकता है, और इनके बीच में भी हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट चीज कि आप एसएनआर को देख के अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस देख सकते हो, मतलब बता सकते हो कि सिस्टम कितना अच्छा है, सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसी है। कैसे बता सकते हैं? आपका S/N या फिर एसएनआर रेशियो जितना ज्यादा होगा, उसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका देखिए ऐसे समझो, जैसे नॉर्मल मैथ्स में होता है। मैथ्स में क्या होता है, अगर हम ऐसे समझे कि मेरा ये डिनोमिनेटर है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर जितना कम होगा उतना ये रेशियो ज्यादा होगा, है ना? ये तो होता है ना। नहीं पता है तो समझ लो कि कोई भी यूनिट है, कोई भी क्वांटिटी है, वो अगर डिवीजन में है तो उसका डिनोमिनेटर जितना कम होता है वो पर्टिकुलर क्वांटिटी उतनी ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस पर्टिकुलर क्वांटिटी में अगर S/N या फिर SNR का रेशियो ज्यादा है तो नॉइस का रेशियो कम होगा, है ना? नॉइस की वैल्यू कम होगी, और उसी तरह से सिग्नल की पावर ज्यादा होगी। इसको इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के केस में भी समझ सकते हो कि यहां पर इससे समझो, यहां पर मेरा जो ये नॉइस पावर है ये क्या है, ये इस रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये रेशियो ज्यादा होगा तो ये वैल्यू कम होगी, और उसी तरह से इस रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेरा PS है, तो ये रेशियो जितना ज्यादा PS उतना ज्यादा। तो बस सिंपल भाषा में समझो कि S/N या फिर SNR का रेशियो जितना ज्यादा होगा उतनी कम नॉइज होगी, और जितनी कम नॉइज होगी हमारा सिस्टम उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक, तो ये इसकी बेटर परफॉर्मेंस दिखाता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, एसएनआर हम लोग इसको डीबी में अगर हमें स्पेसिफाई करना, देखो नॉर्मल टर्म्स में अगर देखें तो इसका रेशियो होता है सिग्नल पावर अपॉन नॉइस पावर, लेकिन बहुत बार पेपर में इसको डीबी में बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए आता है। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, अपना रेशियो लेना है, उसको 10 log 10 से मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो आप कहीं पर भी अगर आपको, ये हर जगह अप्लाई हो जाता है, कहीं पर भी अगर आपको अपनी पर्टिकुलर आंसर को डीबी में चेंज करना है, उस केस में आप क्या कर सकते हो, अपने आंसर को 10 log 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो वहां पर आपको डीबी मिल जाएगा। ठीक, अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है V²/R या फिर I²R, लेकिन यहां पर हमें क्या देखना है, हमें यहां पर सिर्फ V से मतलब है, मतलब वोल्टेज से मतलब है। ठीक, तो सिग्नल पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्नल वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन R, मतलब नॉर्मल पावर का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। अब सिंस यहाँ पर हम सिग्नल पावर की बात कर रहे हैं तो ये सिग्नल का वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन R हो गया। नॉइस पावर की बात कर रहे हैं तो नॉइस के वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन R हो गया। ठीक, अब इन वैल्यूज को हम अपनी इक्वेशन में रख देते हैं। तो हमने इन वैल्यूज को इक्वेशन में रखा तो हमें ये मिला, बिकॉज R यहाँ से कैंसिल हो गया। इसको डीबी में जब स्पेसिफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डीबी में कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर क्या करना है, 10 log 10 लगा देना है। ठीक है, अच्छा, लॉग की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है वो प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर यहाँ पर 2 पावर में है तो वो चीज आपकी आगे आ जाती है। बेसिकली ये 2 आपका 10 के साथ आ जाएगा, तो ये 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 20 log 10 VS/VN। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना कि लॉग की प्रॉपर्टी में अगर कुछ पावर में होता है तो वो आगे आ जाता है, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई होके ये 20 log 10 आ गया। ठीक, तो ये था मेरा एसएनआर कि एसएनआर बेसिकली होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, आप उसको कैसे स्पेसिफाई कर सकते हो डीबी में। ठीक, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है वो है कि हम एसएनआर रेडियो रिसीवर्स जो होता है उनके एस्पेक्ट में एसएनआर की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक, तो अब ये रेडियो रिसीवर्स क्या है, वही रिसीवर जो हम कम्युनिकेशन सिस्टम के आउटपुट के साइड में यूज करते हैं अपने सिग्नल को रिट्रीव करने के लिए। ठीक, तो देखते हैं वहां पर एसएनआर की क्या इंपॉर्टेंस है। बेसिकली यहां पर क्या होता है, एक चीज समझो कि हम अभी तक क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एसएनआर ज्यादा है तो सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी है ना, यही हमने देखा। तो उसी तरह से मेरा रिसीवर क्या है, एक इक्विपमेंट है ना, एक डिवाइस है। तो हम रिसीवर की भी परफॉर्मेंस अगर हम चेक करना चाहते हैं कि हमारा जो रिसीवर है उसकी परफॉर्मेंस क्या है, नॉइस की प्रेजेंस में, ये याद रखना, नॉइस की प्रेजेंस में हम देख रहे हैं कि रिसीवर की परफॉर्मेंस क्या है, वो अपना जो भी रिट्रीवल मैकेनिज्म है वो सही से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो वो पर्टिकुलर जो आप परफॉर्मेंस देखते हो नॉइस की प्रेजेंट में रिसीवर की, उसको बोलते हैं हम लोग नॉइस परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये याद रखना कि नॉइस परफॉर्मेंस होता क्या है। अब
क्योंकि हमें रिसीवर की परफॉर्मेंस देखनी है तो उसके लिए हमें एसएनआर जरूरी है, क्योंकि यही एसएनआर बताता है कि आपके रिसीवर की नॉइस परफॉर्मेंस क्या है। अच्छा, तब से हम देख रहे हैं नॉइस परफॉर्मेंस। अब ये नॉइस परफॉर्मेंस होता क्या है, जो मैंने बता दिया। नॉइस परफॉर्मेंस क्या है? नॉइस की प्रेजेंस में, नॉइस जब आपके कम्युनिकेशन सिस्टम में प्रेजेंट है, उस पर्टिकुलर सिनारियो में अगर आपका रिसीवर वहां पर उस पर्टिकुलर सिग्नल, जो आपका सिग्नल आ रहा है ट्रांसमीटर से, उसको अगर रिट्रीव कर पा रहा है, उसको रिप्रोड्यूस कर पा रहा है, और वो भी एक अच्छी क्वालिटी में, मतलब उस सिग्नल की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसी पैरामीटर को हम लोग नॉइस परफॉर्मेंस कहते हैं अपनी रिसीवर की। तो यहाँ पर लिखा भी है, रिसीवर एबल टू रिप्रोड्यूस एन एडिक्वेट क्वालिटी सिग्नल इन द प्रेजेंस ऑफ नॉइस। तो उसी चीज को हम नॉइस परफॉर्मेंस कहते हैं। ठीक, अब वही चीज मैंने जो बताई कि एसएनआर अगर आपका ज्यादा होगा तो उस केस में आपकी पर्टिकुलर कम्युनिकेशन सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, और उसी तरह से आपकी रिसीवर की नॉइस परफॉर्मेंस अच्छी होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो पर्टिकुलर रिसीवर है वो एक एडिक्वेट क्वालिटी ऑफ सिग्नल को रिप्रोड्यूस कर पा रहा है। ठीक, और इसका मतलब ये भी हुआ जो मैंने ऊपर बता दिया था कि अगर एसएनआर ज्यादा हुआ तो क्या होगा, आपकी नॉइस कम होगी और आपका सिग्नल ज्यादा होगा, जो हमने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखा था। तो वही चीज यहाँ पर है कि स्ट्रॉन्गर सिग्नल इन कंपैरिजन टू नॉइस, और इसी का उल्टा दूसरे केस में होगा। अगर एसएनआर कम हुआ तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में नॉइस ज्यादा होगी, सिग्नल की पावर कम होगी, तो नॉइस परफॉर्मेंस आपका कम हो जाएगा। बस सिंपल था। तो ये है इसकी इंपॉर्टेंस कि क्यों हमें एसएनआर की जरूरत पड़ी रेडियो रिसीवर्स की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन छोटा सा है कि यहाँ पर इफेक्ट ऑफ एम्पलीफिकेशन क्या होता है एस बाय एन की रेशियो पे, कि अगर आपने कोई एम्पलीफायर लगा दिया तो उस केस में एसएनआर पे क्या असर पड़ेगा। कुछ नहीं पड़ेगा। आपको पता है कि एम्पलीफायर क्या होता है। एम्पलीफायर बेसिकली काम होता है आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देना, है ना। तो अगर आप सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बेसिकली सिग्नल की पावर बढ़ेगी, तो एसएनआर भी बढ़ेगा, एसएनआर भी इंप्रूव होगा। बस वही चीज है कि एस बाय एन और एसएनआर रेशियो इज इम्प्रूव्ड व्हेन वी अप्लाई एम्पलीफिकेशन। तो अगर हमने एम्पलीफायर लगाया तो हमारा एसएनआर रेशियो बढ़ जाएगा। तो बस यही सारे टॉपिक्स थे हमारे एसएनआर के अंदर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।